दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक परिचारी वैकेंसी 2026 का अपडेट क्या है और जिन लोगों का 2000 नियमावली 2025 के तहत जिनकी बहाली हुई है उनकी स्थिति क्या है। और बहुत सारे जो हैं हमारे जो श्रोता हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनका हो गया है अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी में उनकी नियुक्ति हो गई है। तो वो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों को मात्र 16,500 रुपया मिल रहा है, आखिर इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम लोगों को जानकारी इसमें हो पूरा कि क्या है स्थिति। देखिए, इन लोगों का पेमेंट जो था बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का, ये एक महीना पहले ही हो जाना चाहिए था पेमेंट, लेकिन अब हो रहा है, इस महीने हो रहा है। इसके पीछे का देखिए कारण, होली से पहले इन लोगों का पेमेंट हो रहा है। इसके देखिए पीछे का कारण क्या है, सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात सही है कि उनको 16,500 रुपया ही अभी मिलेगा, लेकिन 16,500 रुपया अभी मिल रहा है, लेकिन एरियर के फिर साथ मिलेगा। मैंने ऑफिस से जाकर बात किया कि विद्यालय परिचारी का आखिर इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि इनके नियमावली 2020 का है और जैसे नियमावली 2026 के तहत नियुक्ति होगी ना, तो इनको पैसा जो है ना वो विथ एरियर आपको फिर इन लोगों का भुगतान होगा। तो देखिए क्या है जानकारी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में बिहार विद्यालय सहायक परिचारी वैकेंसी 2026 में लगभग 24 से 28 हज़ार पद पर इसकी बहाली आ रही है दोस्तों। जी हाँ, 24 से 28 हज़ार पद पर इसमें बहाली आ रही है। तो देखिए देर जरूर हुआ ये वैकेंसी में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो है ना वैकेंसी आ रही है कि आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। और आप कंटिन्यू अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी आप सोचिएगा ही नहीं। समझ गए? एकदम 100% सफलता की गारंटी मैं लेता हूं और एक एक अपडेट मैं आपको दूंगा। समझ गए? एक एक अपडेट दूंगा। हो सकता है कि अपडेट देने में किसी बात रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सभी एक साथ तो वीडियो देखते नहीं है, तो पीछे वाले जो नहीं देखते हैं उनके बारे में भी हम लोगों को बताना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, आपको हम ज़्यादा क्या समझाएंगे, कारण कि बहुत सारी बातें बताने के दरमियान में पीछे वाली बातों को भी लाना पड़ता है। तो बातें रिपीट हो जाती है, तो जो कंटिन्यू देखते हैं तो उनको थोड़ा सा ऊब जैसा महसूस होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग नए जुड़ते हैं तो फिर उनको जानकारी हो जाती है। इसलिए अगर आप बोर महसूस करते हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। आप जैसे ही सारे बच्चे हमारे हैं और वो लोग भी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि जानकारी अधिक से अधिक उनको मिल सके। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए कुल पद कितना है, 24,000 प्लस होगा, 24 से 28 हज़ार पद होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी 24 से 28 हज़ार पद होगा। इसमें 24,000 प्लस ही मैं दिया हूं कम ही करके, लेकिन 24 से 28 हज़ार पद पर वैकेंसी आ रही है ये। ठीक है, योग्यता होगा सहायक में, विद्यालय सहायक यानी कि जो उसमें कंप्यूटर की भी जानकारी चाहिए। समझ गए? कंप्यूटर की जानकारी इसमें चाहिए थोड़ा बहुत। समझ गए? कैसा तरह का सर्टिफिकेट आप रखिएगा कंप्यूटर में विद्यालय सहायक में, क्योंकि टोटल ऑनलाइन वाला काम आप ही को करना होगा। तो कंप्यूटर की जानकारी आपको चाहिए। परिचारी में कंप्यूटर की जानकारी की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और उम्र वही होगा आपको 18 से 42 वर्ष एज इसमें रहेगा। 18 से 42 वर्ष एज इसमें रहेगा। अब देखिए परिचारी में मैं कह रहा हूं कि परिचारी में एग्जाम होगा, आप जान लीजिएगा। तो मैं जब कह रहा हूं कि परिचारी में एग्जाम होगा तो यानी कि एग्जाम होगा। समझ गए? इसमें कोई फेरबदल नहीं है। ये अगर कोई बताता हो कि नहीं होगा तो इस भुलैये में मत रहिएगा। परिचारी में एग्जाम 90% संभावना है होने का। समझ गए? और अगर आपको ये लगता है कि नहीं होगा, लोग नहीं बता रहे हैं कि नहीं होगा, तो आप रहिए, लेकिन उनके मन में मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं बाबू कि परिचारी में परीक्षा होगी 90% जानिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप किताब ले लीजिएगा। मनीष रंजन सर की किताब है, हालांकि किताब अभी जो है 2025 का ही है, तो सिर्फ 25 का है तो कोई बात नहीं है, किताब को आप ले लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, मनीष रंजन सर का किताब है। मैं अपने टैग प्रोडक्ट में दे दिया हूं, इसको आप ले लीजिएगा, छूट भी मिलेगा आपको। ठीक है, और अब देखिए
आवेदन फी लगेगा 100 रुपया और आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। और महिलाओं को, फीमेल को जो है ना 35% रिजर्वेशन है इसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है एक। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूं एक चीज, इस चीज का मैं भुला रहा था कि देखिए अभी 16,500 यही था, यही ना था, 16,500 था 2020 के नियमावली में। हम लोग भी इस पर वीडियो बनाए थे, बाद में फिर ऑफिस कहा कि नहीं इतना नहीं होगा, बाद में और बढ़ा के भी आप दे सकते हैं इसकी जानकारी। तो 16,500 2020 की नियमावली है, समझ गए, 2020 की नियमावली में 16,500 है। लेकिन परिचारी में अभी जो है ना वो 28,000 होगा पेमेंट, और विद्यालय सहायक में जो है वो 32,000 होगा। अब ये जानिए अभी एक चीज और बता देता हूँ, 32,000 तो 32,000 ये रहेगा नहीं, 8वां वेतन जब आएगा ना तो परिचारी का चल जाएगा 40,000 रुपया, और इनका परिचारी का हो जाएगा 37,000 से 38,000 रुपया, और विद्यालय सहायक का हो जाएगा 40,000 रुपया। इनका हो जाएगा 38,000 रुपया, 28 से हो जाएगा 38, आई 32 से हो जाएगा 40,000 रुपया, समझ गए। तो ये होगा, और जिनकी बहाली अभी अनुकंपा के आधार पर हो गई है, तो जिस दिन से बहाली हुई अभी तो वेतन मिलेगा विथ एरियर आपको मिलेगा इसी के हिसाब से, समझ गए, विथ एरियर होगा आपको इसी के हिसाब से जो नियमावली 2026 में लागू होगा उसके हिसाब से। तो इसलिए अगर आप कम पेमेंट पर अभी आप काम कर रहे हैं तो अब वो लोग कह रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, नौकरी छोड़ दें, 16,500 रुपया ही मिलता है, रहना सहना भी हो रहा है, खर्च भी है बहुत ज़्यादा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।